कमलकांत कटारा जी, मैं अंतिम में आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। कमलकांत जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि इतिहास को सही करने से सियासत का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों तक सही जानकारी पहुंचे इसकी जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी किसी एक को। देखिए, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, मेरी बात सुनिए आप। जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद जो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो पाठ्यक्रम में इतिहास का जो पाठ्यक्रम शामिल है, उस आधार पर आप आजादी के आंदोलन से चली आ रही कोई भी मांगे करें, तो फिर ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई मांग नहीं है। मांगे आज के लोकतंत्र में संविधान के तहत होनी चाहिए, विधि के तहत होनी चाहिए, विधि के अनुसार जो सही है, संविधान के अनुसार जो उचित है, उस तरह की मांगे होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, इतिहास के पाठ्यक्रम में तो सारा इतिहास शामिल होगा। सही बात है। हाँ। इतिहास के आप पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। इतिहास के पाठ्यक्रम में तो ये भी है कि 1857 के आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य की पुनः स्थापना के लिए अपनी सारी कुर्बानी दी थी। तो क्या आज झांसी की रानी के वंशज मांग ले कि हमें झांसी का राज्य पुनः लौटा दिया जाए? औरंगजेब के वंशज मांग ले कि हमें दिल्ली पुनः लौटा दी जाए? मतलब ये क्या बेहुदा तर्क है, ये क्या बेहुदा मांगे हैं? आपके एक शताब्दी, एक दशक के पूर्व हमारे गोविंद गुरु ने आज 1857 की क्रांति को भी राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ घोषित होवे, और जो हमारे भीलों ने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए, वो भी एक राष्ट्रीय गौरव का दर्जा हासिल करें। ठीक है। आप इतिहास के पाठ्यक्रमों को किसी भी 9वीं 10वीं की पाठ्य पुस्तकों को आधार बना करके उसे एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में चला करके उसके विखंडनवाद और अलगाववाद से जोड़ लेंगे। मतलब ये कतई इस तरह की जो मांगे हैं, इस तरह के जो तर्क हैं, वो आज किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं है। ठीक है। अब तो मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर भील कहें कि हमें भील प्रदेश चाहिए, कोई धर्म के आधार पर जैन कहेंगे कि हमें जैन प्रदेश चाहिए, कोई कहेगा कि हमें बौद्ध प्रदेश चाहिए, क्या ये क्या संविधान सम्मत और लोकतंत्र सम्मत है? ये क्या विधि सम्मत है? बहुत बड़ा और बहुत सही सवाल कमलकांत भाई आपने उठाया है। मेरे साथ मजबूरी यह है कि मेरे पास समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।